क्योंकि मेरी बेटी को इंसाफ होना है। मुझे हमें बहुत फिरा इन दोनों मियाँ बीबी। रुकिए, इस वीडियो को हरगिज भी स्किप ना करें। एक माँ की दर्द भरी दास्तान है, एक माँ की दर्द भरी फरियाद है। ये वो माँ है जिसने अपनी 19 साल की बेटी को खोया है। ये आपकी भी बहन हो सकती है, ये मेरी भी बहन हो सकती है। थोड़ा सा वक्त इस माँ को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को देख लें। ये माँ बेलगावी की रहने वाली है। एक वक्त पर इनकी बेटी बेंगलुरु शहर के कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए आती है। इस सपने के साथ आती है कि एयर हॉस्टेस भी बनेगी, कामयाब बनेगी, माँ बाप के सर का साया बनेगी, माँ बाप की खिदमत करेगी। लेकिन 11 अक्टूबर 2022 को ये बेटी तबस्सुम माँ को कॉल करती है, अम्मी बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, तेरे पास मैं आ जाना चाहती हूँ। माँ की ममता भी बेचैन हो जाती है। माँ कहती है कि आजा बेटा। लेकिन अफसोस 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर को एक कॉल आता है और कॉल के ज़रिए से पैगाम माँ को मिलता है कि तुम्हारी बेटी बेलगावी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती है। माँ बिलबिला जाती है, तड़पती है और जाती है हॉस्पिटल में। जाकर देखती है जान जवान 19 साल की बेटी एक जिंदी लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती है। डॉक्टरों की गिरेबान पकड़कर पूछती है क्या हुआ मेरी बेटी को। माँ को डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को किसी ने लाकर यहाँ पर भर्ती किया है, कौन है पता नहीं। आपकी बेटी के सर पर गहरी चोट है, सारे जिस्म पर मार है, आपकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती और ज़्यादती की गई है। और वो माँ का कलीजा मुँह को आ जाता है। ये लफ्ज़ सुनने के बाद में उस बेटी को तबस्सुम के सारे जिस्म पर सिगरेट के चुरके दिए गए, सिगरेट के दाग लगाए गए हैं। हाँ, पूरे चेहरे पे, हाथों पे जी, सिर में और पूरे जिस्म भर को ऐसा चुमरे सो, हाथ से प्रेस कर को दबाए सो, पूरे जिस्म भर को दाग थे मेरी बेटी के। वो सिगरेट के चुरके थे? हाँ, सिगरेट से जलाए सो दागा थे। और वो डॉक्टर की रिपोर्ट भी है कि पूरे जिस्म भर को दागा है बोल को। ये रिपोर्ट लेके जाकर मैं पुलिस स्टेशन को बताई तो पुलिस बोलते ही ये रिपोर्ट गलत है। बाद में बेटी को मां के हवाले किया जाता है। 13 अक्टूबर 2022 को बेटी का इंतकाल हो जाता है। 11 तारीख से निकली, 12 तारीख को एडमिट हुई, 13 तारीख को मेरी बेटी का इंतकाल हुआ। 13 अक्टूबर को 2022 को सुबह 6:30 बजे मेरी बेटी का इंतकाल हुआ। लेकर जाते हैं, तदफीन करते हैं, दफनाते हैं। उसके बाद माँ दर बदर आती है, बेंगलुरु शहर आती है, हर लीडर के घर पर जाती है, लीडर के दफ्तरों पर जाती है, ऑफिसरान के पास जाती है, पुलिस के पास जाती है, भीख मांगती है कि मेरी बच्ची के साथ इंसाफ करें, मेरी बच्ची के साथ जुल्म और ज़्यादती की गई, मेरी बच्ची का रेप हुआ है, मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। पुलिस का कहना है कि आपकी बेटी गोवा गई थी, वहाँ पर एक बस एक्सीडेंट हुआ और आपकी बेटी मर गई है, बस इतना ही केस है बोलकर केस को क्लोज कर दिया जाता है। नहीं होने की वजह से कमिश्नर को लेटर दी। पूरे डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन में, मार्केट पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं सभी लोगों से जाकर रिक्वेस्ट करी मैं। तो मेरी बात सुनते हैं तो मुझे वापस तुम्हें आऊँ नको अगर बोल को 36 बातें सुना के मुझको भेज देते हैं। क्या बातें बोल रहे हैं आपको? तुम्हारी बेटी बस में पढ़ को मरी, तुम्हें कहीं को आते हैं, तुम्हें इतने बड़े बड़े लोगों करने क्यों जा रहे, तुम्हें सीएम तक का गए, वहाँ तक का गए, अभी तक का रिपोर्ट नहीं दे मेरी बेटी की पोस्टमार्टम की। 2022 13 तारीख इसकी तबस्सुम का वो आखिरी वक्त था। माँ को अब एक उम्मीद जागी है 11 महीने के बाद में कि कांग्रेस की सरकार है, मुस्लिम लीडर्स ओहदे में हैं, पावर में है, ताकत में है और इंसानियत का दर्द रखने वाले बहुत सारे कांग्रेस की सरकार में तख्त पर बैठे जिनकी बात पुलिस भी सुनेगी। ये माँ बेलगावी से हिंदुस्तान के, भारत के हर वो शख्स से भीख मांग रही है कि उनकी बेटी के साथ इंसाफ किया जाएगा, उसकी माँ के साथ इंसाफ किया जाएगा। 11 महीने के बाद में मैं इस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ, अब वक्त है हमें उस बहन का साथ देना होगा, इंसाफ दिलाना होगा। अब मेरे कुछ सवालात हैं, गौर से आप सुने और आपके दिल में भी ये सवालात हो सकते हैं। जब तबस्सुम बेंगलुरु आकर एक कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी और गोवा गई थी और गोवा में जब उसका बस एक्सीडेंट हुआ तो बस एक्सीडेंट का डिटेल्स क्यों नहीं है? पॉइंट नंबर 1। जब बस एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ का फुटेज, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है? पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3, जब गोवा में उस तबस्सुम का एक्सीडेंट हुआ 11 अक्टूबर 2022 को तो क्यों गोवा की किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया? पॉइंट नंबर 5, गोवा में जब एक्सीडेंट हुआ तो क्यों बेलगावी लाकर एडमिट किया गया? पॉइंट नंबर 6, जब एक्सीडेंट हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब तक क्यों उस माँ को नहीं दिया गया? क्यों इस केस को दबाने की कोशिश की गई जा रही है? क्यों रिपोर्ट नहीं दे रहे अभी तक का? तो जाको पूछने की वजह से रिपोर्ट की नहीं सर बोले तो एफएसएल को भेजे। माँ कितने बार आते हैं तुम्हें रिपोर्ट आई तो मैं खुद तुमने फोन कर को बुला तू कर को बोले
तो जाको केली में भी 4-5 मरतबा पूछी मैं, पूछे तो बोलते हैं पुलिस को रिपोर्ट नहीं लेको जा रहे घर बोल को केली में बोलते हैं, पुलिस स्टेशन गए तो रिपोर्ट नहीं कर बोलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई? नहीं आई रिपोर्ट अभी तक का नहीं। क्यों? नाम तबस्सुम है, क्यों टाइटल मुसलमान है, क्यों मजहब मुसलमान है, क्यों मुसलमान की ज़िंदगी नहीं है, मुसलमान को दर्द नहीं होता, मुसलमान को तकलीफ़ नहीं होती, मुसलमान की खुशियाँ नहीं है, मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर, मुसलमान के जिस्म के अंदर खून नहीं दौड़ता, क्यों नाम मुसलमान सुनकर केस को दबा दिया गया। अब जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब, आपसे एक दर्द से अपील करता हूँ, आप माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, ये माँ आपकी घर की दहलीज तक आई थी, आपके दफ्तर की दहलीज तक आई थी, ये उम्मीद लेकर पर्चियाँ, गरीब माँ है जनाब, गरीब माँ है, पैसा दौलत नहीं है, फिर भी एक उम्मीद लेकर आपके पास आई थी, मगर अफसोस उस वक्त पर आप मौजूद वहाँ पर नहीं थे। ये BZ ज़मीर अहमद खान साहब से नहीं मिले आप? उनसे मिलना बोल को बेंगलुरु तक आ गई मैं। हाँ, बेंगलुरु में चामराजपेट तक ईदगाह मैदान तक आ गई, तो मैं जाने के बाद उन्होंने नहीं आते, जाके बेंगलुरु को भी वापस आई। अब आपका वीडियो उन्होंने देख रहे हैं, आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं उनको? ज़मीर अहमद सर, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बेटी के बारे में हेल्प कर को, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के बारे में हमारी मदद करिए। लेकिन आज आप सत्ता में हैं, हुकूमत की कुर्सी पर है, आपके पास पावर, ताकत, इख्तियारात है, ये माँ दोबारा आपसे उम्मीद कर रही है आप इनकी मदद करेंगे। गुलबर्गा के MLA कनीज़ा फातिमा जी, कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया, कमरुल इस्लाम साहब आज जिंदा होते, मेरी इस बात को सुनते, वो इंसानियत की खिदमत करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतर जाते। आप भी उसी अखलाक को प्रेजेंट करती हैं, आपके भी वही अखलाक है, आप पेशे से एक औरत हैं, दर्द को जानते हैं एक औरत का। आप इस असेंबली में, आप कर्नाटका की असेंबली में इस सवाल को, इस मुद्दे को उठाएं और इस माँ के साथ इंसाफ करें। ये माँ दोबारा दर बदर जा रही है, सब जगह जा रही है, सबसे मिल रही है। इससे पहले CM इब्राहिम साहब से मिली है, कुमारस्वामी से मिली है, बड़े बड़े लीडरों से मिली है, लेकिन कोई इसकी मदद ना कर सका। अब वक्त का तकाजा है इस माँ के साथ खड़े होना है। मैं खड़ा हूं बेंगलुरु शहर से, और बेंगलुरु शहर से ये साद अहमद तमाम दर्द दिल इंसानियत को ललकारता है, आपकी गैरत को ललकारता है। अगर हमारे में थोड़ी भी गैरत है, हमारे में थोड़ी भी इंसानियत है, हमें इस बहन के साथ खड़े होना है, इस बहन के खांधे से खांधे के साथ मिलाकर इनके साथ इंसाफ का मुजाहिरा करना है। मैं तमाम इंसानियत से अपील करता हूँ, DK शिव कुमार से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, CM ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया साहब से आपसे उम्मीद करता हूँ, ये माँ आपसे भी उम्मीद रखिए कि आप इस बेटी के साथ इंसाफ करेंगे। भले 11 महीने हो गए, खबर की मिट्टी में चली गई तबस्सुम, लेकिन दोबारा तो और एक तबस्सुम के साथ ऐसा ना हो। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद में जो भी मुजरिम है उसे फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। ये मांग साद अहमद बेंगलुरु शहर से करता है, और तमाम दर्द दिल रखने वाले इंसानियत से, ऑर्गेनाइजेशन से, जमातों से, इन्फ्लुएंसर से अपील करता हूँ, इस आवाज़ को इतना बुलंद करें कि असेंबली के अंदर एक गूंजनी चाहिए और तबस्सुम को इंसाफ मिलनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अगली रिपोर्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने पेश करूंगा। हाँ, जहाँ भी जाती हूँ तो बोलते हैं सेटलमेंट कर लो, पैसे लो, खामोश बैठ जाओ। बेटी को इंसाफ होना है मुझे, हमें बहुत फिर दोनों मियाँ बीवी।